इंडोनेशिया में जावा के तटीय इलाके सैलानियों में बहुत लोकप्रिय हैं। 2006 में आए सुनामी से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच यहाँ होटल और रिजॉर्ट तो दोबारा तैयार हो गए हैं, लेकिन बर्बाद हुए पेड़ों का क्या? अब यहाँ मैंग्रोव और मूंगों को फिर से लगाया जा रहा है। बच्चे गा रहे हैं, आओ चलें, खुरपा ले लो, पेड़ लगाएंगे। अब ये भीग चुके हैं। ज्वार ऊंचा है और नन्हे मैंग्रोव पेड़ों के केवल ऊपरी पत्ते ही नजर आ रहे हैं। इन बच्चों का काम है ये नापकर बताना कि पौधे कितने इंच बड़े हैं, उन पर वातावरण का कितना असर हुआ है और ये सारी जानकारी सावधानी से दर्ज करना। हर महीने ये बच्चे आते हैं और सुनामी से तबाह इलाके में उग रहे नए मैंग्रोव के बारे में रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके साथ ही पानी में खारेपन की जांच भी अहम है। मैंग्रोव के बहुत सारे नन्हे विशेषज्ञ यहाँ तैयार हो रहे हैं। इंडोनेशियाई गैर सरकारी संगठन इंडिकॉन ने संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन संस्था की देखरेख में ये कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए पैसा पर्यावरण से जुड़ी एक जर्मन संस्था दे रही है। 12 लाख यूरो यानी करीब 8 करोड़ रुपए यहाँ के कई कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त हैं। आसपास के गांव वाले पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। करीब 17 एकड़ की नंगी हो चुकी जमीन पर पहले ही 35,000 से ज्यादा मैंग्रोव पेड़ लगाए जा चुके हैं। यहाँ जो मैंग्रोव उगते हैं उनका फायदा ये है कि ये ढेर सारी जड़ें बना लेता है। इसमें बहुत से जीवों को पनपने का मौका मिलता है, जैसे कि मछलियाँ, केकड़े, झींगे। ये मैंग्रोव उन्हें दूसरे जानवरों का आहार बनने से बचाते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पंगांड्रन रिजॉर्ट है, जो अपने तटों और लहरों के लिए मशहूर है। मैंग्रोव के अलावा जिस दूसरी चीज पर ध्यान है वो है मूंगे। पानी की लहरों ने सिर्फ धरती का ही नुकसान नहीं किया, ताकतवर लहरों ने तटवर्ती इलाकों में मूंगों को भी कुचल दिया। सुनामी से पहले भी मूंगे खराब हालत में थे। मछली के अवैध शिकार और इसी तरह की गतिविधियों से उनका नुकसान हुआ। हालांकि सुनामी के बाद तो स्थिति बदहाल हो गई। हमारे सर्वे से पता चला है कि तब महज 10% मूंगे ही बचे थे। लेकिन मूंगे नए भी लगाए जा सकते हैं। समुद्र तल के नीचे कंक्रीट के खंभे तैयार हैं। इन्होंने उन प्राकृतिक चट्टानों की जगह ले ली है जो लहरों में बह गईं। मूंगे पर मूंगे बिठाकर इस तरह कोरल रीफ तैयार हो जाएगी। 5 साल पहले उन्होंने जहां से शुरुआत की थी वहां जमीन तैयार हो गई है। पहली मछली वापस आ चुकी है। गोताखोर संतुष्ट हैं। उसने बताया कि मूंगे बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। ज्यादातर मूंगे 5 महीने में 1 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। हम बहुत खुश हैं। पंगांड्रन में भले ही ऐसा लग रहा हो कि दुनिया फिर अच्छी हो गई है, लेकिन प्रकृति का संतुलन लौटने में अभी कई साल लगेंगे।